सुप्रभात बच्चों। पाठ 8 अनमोल वचन। इस पाठ में कबीरदास और रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे हम। दोहे क्या होते हैं? दोहों की यह विशेषता होती है कि मात्र 2 पंक्तियों में शिक्षा, जीवन का सार, दर्शन आदि विषयों को ऐसे पिरोया जाता है कि जो हमें पढ़ने में भी रोचक लगते हैं, आकर्षक लगते हैं और जीवन उपयोगी शिक्षा भी हमें इनसे प्राप्त होती है। और कबीरदास जी के दोहे तो हमें मधुर वाणी बोलने, परोपकार की भावना और कार्य को अतिशीघ्र करने की प्रेरणा मिलती है। और रहीमदास जी के दोहे हमें ये बताते हैं कि हमें अपने दुख को स्वयं तक सीमित रखना चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए, और जो रूठ गए हैं हमसे, अर्थात हमारे जो अपने रूठ गए हैं, उन्हें हमें मना लेना चाहिए। ये शिक्षा हमें मिलती है। तो चलिए दोहे पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसी बानी अर्थात वाणी बोलना चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे, क्योंकि ऐसी वाणी दूसरों को सुख पहुंचाती है और इसके साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव होता है। अर्थात हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी कह रहे हैं वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाते हैं और नदी भी जो उसने नीर अर्थात पानी संचय मतलब इकट्ठा किया हुआ है, उसका उपयोग वो स्वयं नहीं करती है। परमारथ के कारण ऐसे ही दूसरों का उपकार करने के लिए जो साधु लोगों ने शरीर धरा है, वो सिर्फ दूसरों का उपकार करते हैं। तो वृक्ष, नदी और साधु केवल ये दूसरों का उपकार करते हैं, ये अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें काल अर्थात कल का काम आज कर लेना चाहिए और आज का कार्य अभी कर लेना चाहिए। पता नहीं कि पल भर में कब प्रलय हो जाए और हमें कार्य करने का समय मिले या ना मिले, इसलिए हमें अपने काम तुरंत ही निपटा लेना चाहिए। अब रहीमदास के दोहे। रहीमन निज व्यथा मन की ही राख्यो गोय, सुनी इठलाए हैं लोग सभी, बाटे न लोहे कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी व्यथा अर्थात अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। सुनी इठलाए अर्थात लोग इसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई हमारे दुख को बांटता नहीं है, इसलिए हमें अपने दुख को अपने तक सीमित रखना चाहिए, किसी के साथ किसी को नहीं बताना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी धागा है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात एक बार जो संबंध खराब हो जाते हैं वह दोबारा सुधरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि धागा अगर एक बार टूट जाता है तो उसको जब हम दोबारा जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार जो हमारे संबंध हैं अगर एक बार खराब हो जाते हैं तो वो दोबारा नहीं सुधरते हैं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कह रहे हैं जो सुजन अर्थात जो सज्जन पुरुष हमसे रूठ गए हैं, उन्हें हमें 100 बार भी प्रयत्न करके मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सज्जन पुरुष होते हैं ये सच्चे मोतियों की भांति अनमोल होते हैं। उनके रूठ जाने पर उनसे सदा के लिए संबंध तोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि अर्थात वे हमारा भला ही चाहते हैं। वे मोतियों के हार के समान होते हैं, है ना। फिरी फिरी पोइए अर्थात हमें उन्हें बार बार क्या कर लेना चाहिए, जैसे हम मोतियों की माला को अगर टूट जाती है तो उसको हम फिर से क्या करते हैं, पिरो लेते हैं, उसको धागे में पो लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने संबंध को क्या करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें बना लेना चाहिए।